हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसचंद लॉगरिथम और एक्सरसाइज 7C। मैंने 7A और 7B के एक्सप्लेनेशन पहले से डाल चुके हैं, उसकी सॉल्यूशन भी वगैरह मैंने कर दिया है, आप उसको चेक कर लीजिए। और 7C जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पहले से 7A 7B अच्छे से आ रही है और लॉग के जितने भी लॉज वगैरह है वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं लॉग के लॉज एक बार रिविजन करा देता हूँ और आप ध्यान से देख लीजिए। अगर हम लॉज पढ़ेंगे लॉग के लॉज क्या क्या है, पहले लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी इफ रहेगा देन इट विल बी लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर हमारे पास लॉग दो चीज का प्रोडक्ट है तो अब उसको इंडिविजुअल्स लॉग ए एंड प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ हमारे पास है इफ लॉग ए डिवाइडेड बाय रहेगा ए अपॉन बी, तो हम मल्टीप्लीकेशन में अगर प्लस हो रहा था तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड कि माइनस होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड लॉ हमारा रहेगा log a टू द पावर m। अगर a टू द पावर m कोई पर्टिकुलर चीज रहेगा तो इसमें जो ये पावर है वो आगे आ जाती है प्रोडक्ट में, दैट इज m log a। ये हो जाएगा। ये तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस है। इन तीन इंपॉर्टेंट लॉस के अलावा आपको कुछ और चीज याद रखनी पड़ेगी बहुत जरूरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लॉग ए की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए, ये भी एक लॉगरिथम के लॉज है। इसके अकॉर्डिंग हम लॉग 10 की वैल्यू 1 लेंगे, ये आपको याद रखना है। 6 लॉग 10 100 की वैल्यू 2 रहेगी। 7 लॉग 10 1000 की वैल्यू 3 रहेगी। आपको ये तीन भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में इन सब में से किसी एक का यूज, कोई एक पर्टिकुलर यूज जरूर होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इसमें log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7 की, log 11 की, इन सब की वैल्यूज इंडिविजुअल डेसिमल्स में दिया हुआ है। और हमको वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ log 6, log 12, log 15, log 200, log 36, log 80, log 2 whole 1 upon 3, log 11 to the power 3 and log 2 whole 1 upon 3 whole to the power 5। अगर मैं 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, बट एज एक्सपेक्ट मैं थोड़ा सा ऑड नंबर्स वाली जो सॉल्व कर दूं तो वो सब में इन सब का यूज होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन तो log 6 है, तो अगर हम log 6 की बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन log 6 एक्सरसाइज 7C। अब log 6 में 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू log 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में हम log के a इंटू बी का रूल अगर अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3। एंड log 2 प्लस log 3 आ गया हमारे पास log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू इंडिविजुअली दी गई है। देन log 2 इज 0.3010, log 2 इज 0.3010 एंड log 2 इज 0.4771, 0.4771। अब सिंपली इसको एडिशन कर देंगे, डेसिमल प्लेस का एडिशन आपको पता होगा, 1877, दैट इज 0.7781 इज आवर फर्स्ट आंसर। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, थर्ड में हमारा log 15 दिया हुआ है, ये भी काफी इजी है। log 15 दैट विल बी इक्वल्स टू log 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट विल बी इक्वल्स टू log 3 प्लस log 5 एंड log 5 की वैल्यूज आप सिंपली इस तरह पुट करिए और उसको ऐड कर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन log 200 है, काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपका हो जाना चाहिए। log 200 अगर मैं कर भी दूं, फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक सो log 200, यस। देन क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज log 200। अब 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देन log 200 दैट इज 200 होल 200 देन 252 that is 25, 5 and 5 1, so that will be equals to log 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 and multiply by 5। अब इसमें लॉस के फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दीजिए, दैट इज log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 5 प्लस log 5। इसको और अच्छे से करने के लिए log 2 जैसे कि अलजेब्रा में लाइक टर्म्स होते हैं x प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 3x, तो log 2 प्लस log 2 विल बी इक्वल्स टू 3 log 2 एंड log 5 विल बी इक्वल्स टू 2 log 5। यहाँ पे log 2 और log 5 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं,
that is 3 multiplied by log 2 is 0.3010 plus 2 multiplied by log 5, that is log 5 is equal to 0.6990, 0.6990। अब ये आप सिंपली बॉड मास फॉलो कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद फिफ्थ आप ट्राई करिए, सिक्स आप ट्राई करिए, क्योंकि सारे में 1 से लेके 6 तक में सारे फर्स्ट लॉ ही यूज हो रहे हैं। सेवन क्वेश्चन है log 2 whole 1/3। सेवन क्वेश्चन log 2 whole 1/3, देन log 2 whole 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर चेंज कर दें, देन log 3 to the 6 and 7, 7/3। अब इसमें सेकेंड लॉ यूज हो रहा है, दैट इज log a upon b is equals to log a minus log b, दैट इज log 7 minus log 3। वैल्यूज आपके पास log 7 log 3 की है, आप उसको पुट करिए और सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 तक ट्राई करेंगे। 9 भी सिंपली इसी तरह है, बट उसमें होल पावर दे दिया है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज log 2 whole 1/3, log 2 whole 1/3 होल टू द पावर 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले इसमें हमारे पास ये लॉ यूज होगा, दैट इज समथिंग इन पावर, देन पावर हमारा कहाँ जाएगा, आगे ऐसा प्रोडक्ट में आ जाएगा, दैट इज 5 log, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, दैट इज 7/6 and 7/3। आई थिंक आई हैव रिटन राइट क्वेश्चन, आई थिंक सो, यस। तो log 2 whole 1/3 log 7/3 आपने जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, बस उसके लिए 5 ब्रैकेट log 7 माइनस log 3। अब log 7 माइनस log 3 जैसे यहाँ पे जो भी आंसर आया होगा वो डायरेक्ट पुट करिए और उस आंसर में 5 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये सब तो आपको एक्सपेक्टेड है कि वो आता होगा। देन आप इसको नोट कर लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलरली उसी तरह है, बट इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ log 6 की वैल्यूज दिया है, log 2 log 3 log 4 किसी की वैल्यू, log 5 किसी की वैल्यू नहीं दिया है, उसमें log 6 की वैल्यू 0.7782 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 वो log 6 इज इक्वल टू 0.7782 ये वैल्यूज दे दिया है, और वो कह रहा है कि log 36 की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास log 6 है, मतलब 36 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 into 2 into 3 into 3 में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास log 2 और log 3 की वैल्यूज ही नहीं है। तो 36 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का, दैट इज log 6 स्क्वायर। अब log 6 स्क्वायर लिख दिए हैं, अब इसमें ये लॉ थर्ड लॉ यूज कर लेते हैं, तो हमारा ये 2 कहाँ जाएगा आगे, दैट इज 2 log 6, देन हमारे पास log 6 आ गया। अब इस log 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7782 एंड मल्टीप्लाई करके दैट इज आवर फाइनल आंसर। आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। अब 11 क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स है, 11 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं राजा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास log 1025 की वैल्यू दिया इक्वल्स टू x, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, log 1025 is equals to x and log 1075 equals to y। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया एंड हमको फाइंड करने को कह रहा है log 103 and log 102। ठीक है, अब यहां पे हमको जो है log 1025 is equals to x and log 1075 equals to y दिया हुआ है, और log 103 एंड log 102 की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले log 103 की वैल्यूज फाइंड करें, तो 3 जो है फर्स्ट क्वेश्चन log 103 को हम लोग यहाँ पे एज अ 25 एंड 75 के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारा होगा log 1075 डिवाइडेड बाय 25, जो कि काफी इजी है, क्योंकि 25 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 25 हमको 3 देने वाला है। अब इसमें सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो सेकेंड लॉ अगर अप्लाई करेंगे दैट इज log 1075 माइनस log 1025,
एंड log 10 75 इज इक्वल्स टू y, वैल्यूज यहां से हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड log 10 25 इज इक्वल्स टू x, देन x, दिस इज आवर आंसर। ये बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है log 10 2 को करो। तो log 10 2 को इन रिस्पेक्ट टू 75 एंड 25 कैसे लिख सकते हैं? किसी भी तरह नहीं लिख सकते हैं, या बहुत होगा, लेकिन हम 75 यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो log 2 को क्या किया गया, इस 2 को स्क्वायर रूट लिखा गया। किसका स्क्वायर रूट? 2 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, दैट इज log 10 स्क्वायर रूट ऑफ 4। और आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा 4 log जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज पावर ऑफ 1/2, एंड इस 1/2 को आपने समझा ना, log मैंने 2 को एज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा, और स्क्वायर रूट दैट मीन्स होल टू द पावर 1/2। अब इसमें थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, और ये 1/2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा 1/2 log 10 4। अब इसको देखिए, सिर्फ 4 को हम जैसे यहाँ पे 3 को 75/25 लिखे थे, तो 4 को हम लिखेंगे 1/2 log, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 100 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 100/25 इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें हम लोग सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं, 1/2 log 100 माइनस log 25। अब याद करिए log 100 की वैल्यू मैंने किस लिए लिखी थी? 2। खैर मैंने लिख तो दी, आपने याद तो कर लिया, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए कि वो आई कहां से। तो मैं ये बता देता हूं इस यहाँ पे रफ में। तो log, यहाँ पे बेस 10 है, सॉरी मैंने बेस 10 नहीं लिखा, log 10 100, log 10 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे, थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, log 10 10। अब यहाँ पे फोर्थ लॉ लग गया, अगर log टू द बेस एंड द फंक्शन बोथ आर सेम दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे log 10 10 हमारा 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2। इस तरह 2 आया तो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट log 10 100 को 2 एंड log 10 100 को x, दैट इज हमारा आंसर हो गया 1/2 2 माइनस x, और 2 माइनस 6/2 इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आए। इसमें थोड़ा सी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, तो वो आपको चलना चाहिए, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया। तो अब 12th क्वेश्चन कहते हैं। 12th क्वेश्चन में log 31.87 इक्वल्स टू x लिखा है। log 31.87 इक्वल्स टू x। इसमें डेसिमल्स का यूज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डेसिमल्स का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ log 31.87 इक्वल्स टू x, एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है log 31.87 होल स्क्वायर। काफी इजी है, इसमें डायरेक्ट कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं आप देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड की थर्ड। सिंपली दिख रहा है कि वो थर्ड वाला ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो पावर 2 है, सिंपली 2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, दैट इज 2 log 31.87, एंड log 31.87 की वैल्यूज हमारे पास है, हम उसको पुट कर देते हैं, दैट इज 2 इंटू log 31.87 क्या हो जाएगा? x, देन 2x इज आवर आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि log 10 0.03187। सेकंड क्वेश्चन log 10 0.03187, हमको इसको फॉर्म में। अब हमारे पास 31.87 था, बट यहाँ पे तो 0.03187 है, तो इसमें डेसिमल्स को मूव कराते हैं। अगर हम डेसिमल्स को 1 2 एंड 3 टाइम्स मूव करा देंगे तो हमारा 31.87 ये ओरिजिनल फॉर्म ले लेगा, बट अगर हम उसको मूव करा रहे हैं 31.87, देन वी विल डिवाइड इट। डिवाइड आपने डेसिमल्स पढ़ा होगा, तो कितने टाइम्स किया? 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो वी विल डिवाइड बाय 1000। 31.87 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये फॉर्म आ ही जाएगा। अब इसमें हम क्या, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेकेंड लॉ, देन log 10 31.87 माइनस log 10 1000। मैंने log 10 1000 की वैल्यू
वहां पे लिखी 3। मैंने अभी आपको करके दिखाया था कैसे log 10 100 की वैल्यू 2 आई थी, तो सिमिलरली 1000 को 10 की पावर 3 लिखेंगे, वो और 3 को 3 आगे आ जाएगा। और log 31.87 की वैल्यू हमारे पास x है, दैट इज x माइनस 3 इज आवर फाइनल आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो लिखा है log 10 31870 स्क्वायर रूट, log 10 31870 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पहले हटाते हैं, स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, log 10 31870 होल टू दी पावर 1/2, और 1/2 log के थर्ड लॉ से आगे आ जाएगा, दैट इज 1/2 log 10 31870। अब इस 31870 में डेसिमल कहाँ है, अगर डेसिमल कहीं नहीं रहता है तो बेसिकली लास्ट में रहेगा। हमने यहाँ पे डेसिमल को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, तो लेफ्ट टू राइट जितने टाइम्स लगे गए उतने नंबर ऑफ जीरोस हमने डिवीजन किया। अब यहाँ पे डेसिमल्स हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेकर आएंगे, तो इसका ऑपोजिट करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसका ऑपोजिट करेंगे तो log 10 1 2 3 टाइम्स ला रहे हैं 31.870। तो जब लेफ्ट टू राइट है तो डिवाइड कर रहे थे, राइट टू लेफ्ट आ रहे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हाउ मेनी टाइम, जितनी बार जंप कराया गया, 1 2 3, दैट इज 1000। 1/2 log 10 31.870 और 31.87 इज इक्वल टू x, है ना। सॉरी, मैंने अभी पहले log के लॉज अप्लाई नहीं किए, तो log 10 31.87 प्लस log 10 1000, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 log 10 31.87 हमारा हो जाएगा x प्लस log 10 1000 इक्वल टू 3, दैट इज हमारा आंसर हो गया 1/2x प्लस 3, और यू कैन से x प्लस 3/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैंने, हाँ 12 हो गया ये, 12 x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, 13 वाला सॉल्व करते हैं। अब इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन log 10 x plus 1 plus log 10 x minus 1 is equals to log 10 11 plus 2 log 3, that is 13 first। log 10 x plus 1 plus log 10 x minus 1 equals to log 11 plus 2 log 3, log 10 11 plus 2 log 3। Tell the question it is right or not। ठीक है, तो इसमें क्लियरली हमारे पास दिख रहा है कौन सा रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट रूल, log 10 x plus 1 plus log 10 x minus 1। तो फर्स्ट रूल अगर अप्लाई करेंगे तो log 10 x plus 1 and x minus 1 all together equals to log 10 11 plus log के रूल्स, अगर हम ये रूल अप्लाई करेंगे इस फॉर्म से इस फॉर्म में मैं आया हूँ, मैं इसमें इससे फॉर्म में नहीं गया हूँ, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आया हूँ, रिवर्स चल रहा हूँ। तो लॉ के रूल जब भी अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने, तो लॉ के पहले कोई भी नंबर चाहिए, ना तो इसमें ना तो इसमें। तो हमको ये रूल अप्लाई करने से पहले देखना चाहिए कि लॉ के पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लॉ के पहले कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे लॉ के पहले कोई नंबर नहीं था, इसमें हम वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे लॉ के पहले तो कोई नंबर नहीं, बट यहाँ पे है, तो पहले इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हमको इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर कोई नंबर लॉग के पहले तो वो एक्स फंक्शन के पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log 3 स्क्वायर। तो अब log 10 x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू log 10 11 प्लस log 10 9, ये हो गया। अब हम इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं, log 10 x, बताइए मैंने क्या किया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू log 10 11 मल्टीप्लाई बाय 9, मैंने यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, या x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होने वाला है, दैट इज log 10 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू log 10 11 9 टाइम्स 99। दो तरफ log 10 आ गया, सिंपली log 10 कैंसिल आउट, that is x square minus 1 is equals to 99। linear equation transposing is equals to 99 plus 1, x square is equals to 100,
एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज x इज इक्वल टू 10। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो सॉल्व। सिमिलरली आप लॉग क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना पड़ेगा इसका, मैं इतने नहीं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है log 10 10x प्लस 5 log 10 10x प्लस 5 प्लस log 10 x माइनस 4 माइनस 10 माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहाँ पे आप लिखा था। इसमें हमारा लॉज अप्लाई कर देते हैं, दैट इज log 10 10x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 4, वाई डिवीजन बिकॉज देयर इज अ सब्ट्रैक्शन साइन इज इक्वल्स टू 2 को चेंज कर दो, 2 को लिख सकते हैं log 10 100। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ log 10 आ गया, दैट विल बी कैंसिल आउट। यहाँ बचा हमारे पास 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 100। ट्रांसपोजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह दो, 100 इंटू x माइनस 4 दैट इज 10x प्लस 5 is equals to 100x minus 400, then simply linear equation 5 plus 400 equals to 100x minus 10x, that is 90x is equals to 405 divided by 90 equals to x. It is divisible, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से how many times, 5 5 5 5 18 times, 18 times and 5 8 times and 8 1 81 times, then 9 से 9 times, 9 से 2 times 9 upon 2 equals to x, और 4.5 equals to x, और 4 whole 1 upon 2 equals to x. Let me check the answer. 13 2 that is 4.5 is our final answer. Then express question number 14 express 2 log 10 x plus 1 upon 2, हाँ इसको भी मैं कर लेता हूँ। अभी 14 15 दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फोर्टीन क्वेश्चन में लिखा है गिवन 2 log 10 x plus 1 upon 2 log 10 y। 14 first given that 2 log 10 x plus 1 upon 2 log 10 y, 1 upon 2 log 10 y equals to 1। तो सिंपली वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हम इसमें लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करते हैं, लॉगरिथम के इस रूल को इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करेंगे, बट लॉग के पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे तो लॉग के पहले पहला नंबर है कोई 2 and 1 upon 2, उसको हटाते हैं, उसके लिए हम थर्ड लॉ लगा देते हैं। 2 को हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा log 10 x स्क्वायर प्लस log 10 y टू द पावर 1 upon 2 इज इक्वल्स टू 1। रूल्स अप्लाई कर देते हैं, log 10 x स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 1 upon 2 इज इक्वल्स टू 1, और 1 को क्या लिखा जा सकता है लॉग के फॉर्म में, log 10 कैंसिल आउट, x स्क्वायर y टू द पावर 1 upon 2 इक्वल्स टू 10। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो y को रहने दो और सबको सब्स्टिट्यूट करो, और 1 upon 2 इक्वल्स टू 10 upon x स्क्वायर। 1 upon 2 सिंपली मीन्स स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को ट्रांसपोज करेंगे दैट विल बी 10 upon x स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन y इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, 100 x टू द पावर माइनस 4 इज आवर आंसर। यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूल्स याद करिए कैसे हो रहा था अध्याय, अगर डिनोमिनेटर्स को ऊपर लाएंगे तो पावर्स नेगेटिव हो जाएगी। 14 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 14 का 2 मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत इजी है, वो आप ट्राई कर लीजिएगा, सिंपली हो जाएगा। 15 कर देता हूँ। 15 में लिख रहा है log 10y प्लस 2 log 10x। 15 log 10y प्लस 2 log 10x, ये भी बहुत ही आसान है, इक्वल्स टू 2। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई बहुत इसी की तरह है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, पहले यहाँ से 2 हटा देंगे। log 10y प्लस log 10x, 2 कहाँ जाएगा x के स्क्वायर,
इक्वल्स टू 2 को चेंज कर दो, log 10 100 रूल्स अप्लाई कर दो, दैट विल बी log 10 y into x square is equals to log 10 100, log 10 कैंसिल आउट, y x square is equals to 100। और उसमें लिखा था कि एक्सप्रेस y in terms of x plus y in terms of x, y is equals to 100 upon x square, that is y is equals to 100 x to the power minus 2 is our final answer। तो थैंक यू सो मच। 15 क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 7C के सॉल्व कर दिए हैं और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व कर दूंगा, ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए। थैंक यू।